बात करने वाले हैं आपके संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में। संस्कृत आपके भाषा के ही अंतर्गत आता है और आपके सुपरटेट एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आपके संस्कृत से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो 2019 आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 21वें नंबर का। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु ना ही सर्वत्र चंदनम न बने बने अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवंती। इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसका अर्थ है इस श्लोक में सर्वत्र क्या नहीं होता है। जो श्लोक आपको दिया गया है इसमें सर्वत्र क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। इसका अनुवाद हम हिंदी में करते हैं। शैले शैले न माणिक्यनम, प्रत्येक पर्वत पर मणि और माणिक्य रतन नहीं होते हैं। जो पृथ्वी पर जितने भी पर्वत हैं सभी पर मणि या रतन नहीं होते हैं, ठीक है। मौक्तिकम न गजे गजे, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्तामणि प्राप्त होती है। जो हाथी होते हैं उनके मस्तक से, जो ऐरावत हाथी होते हैं उनके मस्तक से मुक्तामणि प्राप्त नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी हिसाब से संसार में मनुष्यों की कमी ना होने पर भी साधु पुरुष नहीं मिलते, ठीक है। साधु ना ही सर्वत्र चंदनम ना बनो बने। जैसे चंदन के जो वृक्ष हैं वह सभी वनों में नहीं मिलते, उसी हिसाब से पृथ्वी पर इतने मानव इतने मनुष्य होते हुए भी जो साधु पुरुष हैं वह नहीं मिलते। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सर्वक्त का न भवंती, तो इसका आंसर है दूसरे नंबर का सेकंड, ठीक है। क्योंकि इस श्लोक के हिसाब से हम देखें तो साधु पुरुष, साधु मतलब अच्छे लोग हर जगह नहीं होते हैं, तो सर्वत्र साधुओ ना भवंती, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर पर। सूर्योदय मतलब 22वें नंबर पर सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी और संस्कृत में जो समास होते हैं वह लगभग समान होते हैं, थोड़ा सा उनमें अंतर होता है, वह हमें समझना पड़ता है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, चारों आपके हिंदी में भी होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सूर्योदय, इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो यह हो जाता है सूर्य का उदय, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर यह प्रथम पद हो गया है, यहाँ पर उत्तर पद हो गया है, ठीक है। पूर्व पद एवं उत्तर पद, बीच में यहाँ पर का आया है तो यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी कई भेद होते हैं, इसमें बीच में मैं आ सकता है, का आ सकता है, के आ सकता है। तो जो भी जिसमें पद आपके बीच में एक शब्द कनेक्टर द्वारा जुड़े होते हैं उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। अब चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पर 23वें नंबर पर, ठीक है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री और कर्मधारय। इसमें आप देख लेते हैं, इसमें अपन लिखेंगे नीला कमल। नीलोत्पलम का मतलब होता है नीला कमल। इसमें क्या होता है, आपका एक पद होता है विशेषण और एक होता है विशेष। तो नीला यहाँ पर है विशेषण क्योंकि यह कमल की विशेषता को बता रहा है, और कमल है यहाँ पर विशेष, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्योंकि जो कर्मधारय है उसमें एक पद होता है आपका, जो पूर्व पद होता है वह विशेषण और उत्तर पद आपका विशेष होता है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दास्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको रूप और धातु रूप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दास्यति का अर्थ होता है देगा या देगी, जो कि भविष्य काल है, देगा या देगी, ठीक है। तो जो दा धातु से बने हुए हैं, इसमें पूछा है दास्यति किस क्रियापद में आता है, तो दास्यति क्रियापद में आपका लट लकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर। उदेति सविता ताम्र एवं अस्ति मेति चा संपत्तो विपत्तो चा महत्ता मेक रूपता सविता की दृश्य उदेति, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सविता का उदय कैसे होता है। इसका हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। सूर्य उदय के समय एवं अस्त के समय लाल रंग का होता है। ताम्र मतलब होता है यहाँ पर लाल, ठीक है। और उन्नति और विपत्ति दोनों में महान व्यक्ति में एक रूपता होती है। जिस हिसाब से सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल रंग का होता है ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से जो महान पुरुष होते हैं वह उन्नति और विपत्ति, सकारात्मक काल में भी और नकारात्मक अनुकूल परिस्थितियों में भी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक रूप होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सविता का उदय कैसे होता है, तो इसका आंसर है आपका ताम्र, ठीक है, लाल रंग का होता है। ताम्र का अर्थ है यहाँ पर लाल, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वह है आपका 26 नंबर पर। इसमें पूछा गया है पितृ श्वासा का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है ए बुआ।
पिता की जो बहन होती है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? पितृस्वासा। अब चलते हैं हम 27 नंबर पर 27वें क्वेश्चन की तरफ। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का एक रूप है। ठीक है, यहाँ पर गम धातु की बात हो रही है, लकार है लट, पुरुष है मध्यम और बहुवचन। जिसको भी धातु रूप याद होंगे वह बहुत आसानी से इन्हें कर लेगा। इसका आंसर है गमस्य यथा। थर्ड ऑप्शन है भाई आपका यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं हम 28 क्वेश्चन की तरफ, 28वां नंबर। इसमें पूछा है माहेश्वरी सूत्रों की संख्या क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी को आ गया होगा। इसका आंसर है 14, 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र बताए हैं। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। इसे भी आप याद कर लें, आपके एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तो है 14। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं, क्योंकि ये 14 हैं तो इन्हें बोल देते हैं हम चतुर्दश सूत्र। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गा पद में विभक्ति एवं वचन है, तो जिन्हें इसमें भी आपके धातु रूप याद होने चाहिए। गा का अर्थ होता है गाय, गायों। चूंकि इसमें गायों हैं तो एक से अधिक गाय हैं, तो इसमें यहाँ पर बहुवचन हो गया है। बहुवचन के साथ साथ इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है भाई आपका सही है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक, अब चलते हैं हम आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हसंती पद में प्रत्यय है। प्रत्यय हमने हिंदी में भी पढ़ा था। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो इसमें जो हसंती पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? जो लास्ट में अंति शब्द हुआ है, इसका हम जब संस्कृत में जाते हैं तो यह होता है आपका श्रत प्रत्यय। इनके बारे में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और यहाँ पर सत प्रत्यय यूज हुआ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा समाप्त होता है।